जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट की प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे थे। चलिए आज का हमारा सब्जेक्ट होगा हिंदी पेडागोजी। ठीक है, चलिए हिंदी पेडागोजी की महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले जो प्रश्न होंगे वह हम आपको कराने वाले हैं। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। बस निवेदन यही करेंगे कि पूरी क्लास को देखिएगा, उसके बाद खुद निर्णय करिएगा कि यह क्लास आपके लिए उपयोगी है या नहीं है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यह जो क्लास होगी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि हिंदी पेडागोजी दोनों में पूछा जाता है। हिंदी पेडागोजी से 15 प्रश्न पेपर 1 में और 15 प्रश्न पेपर 2 में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर, यहाँ पर खाली स्थान पर भरने के लिए दिया गया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। किस पर बल दिया जाता है आपसे यह कहा जा रहा है। तो चलिए ए ऑप्शन देखते हैं, साहित्यिक विधाओं से, बी ऑप्शन पठन प्रक्रिया से, सी ऑप्शन लेखन प्रक्रिया से, और डी ऑप्शन अलंकार व छंद से। तो चलिए कमेंट करिए कौन सा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए तो उच्च प्राथमिक स्तर पर साहित्यिक विधाओं से परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम प्रश्न और उत्तर की बात करने वाले, क्योंकि कम समय है, 2 महीने का समय जो आप देख रहे हैं ना, बहुत कम समय है। मानिए हमारी बात को और अभी से तैयारी करिए, अभी भी आपके पास समय है। एक दिन ऐसा आ जाएगा ना कि समय नज़दीक हो जाएगा, आप पछताएंगे कि अभी हमारी कुछ तैयारी नहीं हुई। लेकिन अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा। तो चलिए तैयारी करते रहिए, पूरी क्लास को देखिएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए जो कि आप खुद देखेंगे समझ जाएंगे, इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं। ए ऑप्शन देखिए अनुवाद विधि, बी ऑप्शन आगमन विधि, सी ऑप्शन निगमन विधि, और डी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक विधि। तो चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए कमेंट करके उत्तर बताते रहिए, आप लोग जल्दी से कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए उच्च प्राथमिक स्तर की बात की गई यहाँ पर भी। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, आगमन विधि। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की जो विधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी मानी जाती है वह हो जाएगी आगमन विधि, क्योंकि इसमें पहले उदाहरण दिया जाता है तब नियम बताया जाता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है। प्रश्न है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। या हम आपको हर के क्लास में बताते हैं कि क्या सही पूछा जा रहा है या गलत पूछा जा रहा है। प्रश्न को ध्यान से पूरा पढ़िएगा, ये मत समझिएगा कि यहाँ तक उद्देश्य पढ़कर छोड़ दीजिए। अगर यहाँ पर उद्देश्य पढ़ के छोड़ देंगे तो आप 100% गलत ऑप्शन टिक कर देंगे, इसलिए पूरा प्रश्न जरूर पढ़िएगा पेपर में। ठीक है, चलिए उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन देखते हैं, विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ का विकास, बी ऑप्शन निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, सी ऑप्शन भाषा के व्याकरण एक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, डी ऑप्शन भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास। तो चलिए कमेंट करके बताइए उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या सही हो सकता है, इसका ऑप्शन बताइए। चलिए तो भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना है, यह हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन उच्च प्राथमिक स्तर की बात की गई इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्राइमरी की बात, प्राथमिक स्तर की बात की जाती है तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता। थोड़ा सा कुछ प्रश्न में चेंजिंग होता है उत्तर, लेकिन आपको एग्जैक्ट उत्तर पता होना चाहिए। ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या है। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं, मुख्य उद्देश्य है, बी ऑप्शन उद्देश्य है, सी ऑप्शन उद्देश्य नहीं है, और डी ऑप्शन एकमात्र उद्देश्य है। चलिए कमेंट करके बताइए, कमेंट करिए भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या है। तो यह हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही, यह मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। यहाँ पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, चले क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, और एक बार क्लास को शेयर जरूर करिए, क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे तभी क्लास को अच्छे तरीके से कराया जा सकता है। क्योंकि इससे, इस क्लास से हमें कुछ लाभ नहीं होता। आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जो ऐड आते हैं वह यूट्यूब अपने आप दे देता है। हमारा चैनल मोटाइज हुआ है कि नहीं
अभी, लेकिन हमें पैसा नहीं मिलता, ठीक है। हम आपके लिए सिर्फ यह चैनल बनाए हैं, आपको पास कराने की जिम्मेदारी है हमारी, इसलिए हम अपने इस चैनल पर आपको रेगुलर क्लासेज उपलब्ध करा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले हमने यूपी टेट, सी टेट और रीट जैसी परीक्षाओं को पहली बार में ही पास किया। 2019 जो पेपर हुआ था 2020 में, उसमें तीनों परीक्षाएं एक ही वर्ष में हमने पास कर दिया। तो हम आपको सोच रहे हैं कि पहली बार में आपको पास करा दें, क्योंकि सीटेट अगर आप हर बार फॉर्म भरेंगे तो एक पेपर का 1,000 रुपये जब सीटेट चार्ज मारता है, तो सोचिए अगर आप 2-3 बार नहीं निकाल पाए तो लगभग हर बार 6 महीने पे एक बार होता है पेपर। आपको पता होगा कि सीटेट साल में 2 बार पेपर कराता है। तो मान लीजिए अगर आप दोनों बार दे रहे हैं साल में, तो 2,000 ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन आपको पहले बार में ही पास करना है, तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि हमने पहले ही पास कर चुका हूँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि क्या, यहाँ पर खाली स्थान दिए गए समृद्धि का, फिर खाली स्थान वह अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। ए ऑप्शन देखते हैं परिवेश भाषिक, बी ऑप्शन साहित्य कला, सी ऑप्शन कलात्मक साहित्य और डी ऑप्शन भाषिक साहित्य। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। चलिए यहाँ पर भर हम आपको भर के बताएंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न देखते हैं फिर से। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि, क्या जरूरी है, चलिए बताइए क्या जरूरी है। चलिए है कि भाषिक, हमारा डी ऑप्शन सही जगह, भाषिक समृद्धि का विकास साहित्य व अन्य विषयगत शिक्षण युक्तियों में उपयोग किया जाए। तो हमारा डी ऑप्शन, इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है। यहाँ पर नहीं है की बात की गई, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार देना, बी ऑप्शन हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना, सी ऑप्शन हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित कराना और डी ऑप्शन हिंदीतर भाषण की रचना शैलियों से परिचित कराना। तो चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। आज इस क्लास में जो है ज़्यादातर उच्च प्राथमिक वाले क्वेश्चन लिए गए, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं सिर्फ प्राइमरी की तैयारी। नहीं, हम प्राइमरी की तैयारी सिर्फ नहीं कराते, हम आपको दोनों पेपरों की तैयारी करा रहे हैं। ईवीएस की पेडागोजी की क्लास चल रही है, मैथ की चला रहे हैं कभी कभी, और एसएसटी की भी चला रहे हैं, रेगुलर बाल विकास की चल ही रही है। तो सभी सब्जेक्ट रोजाना एक नए सब्जेक्ट के साथ हम आपके लिए क्लासेस उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ना होगा। अगर आपको पास करना है तो सभी सब्जेक्ट पढ़ना होगा। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना। यह हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त क्या होगा। ए ऑप्शन देखते हैं पठन सामग्री विकसित की जा सकती है, बी ऑप्शन शैक्षिक भ्रमण का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए, सी ऑप्शन पाठचर्या सहगामी क्रियाओं का अधिक से अधिक आयोजन किया जाना चाहिए और डी ऑप्शन समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाया जाना चाहिए। तो चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। विद्यार्थियों के पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पठन सामग्री विकसित की जा सकती है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। क्लास को लाइक कर दीजिए, अगर क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों तक, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारी क्लासेस रोजाना दोपहर 1 बजे में होते हैं, ओके, वो भी फ्री में आपको मैटर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप पूरी क्लास को देखिए, रोजाना 1 बजे हमारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, तो देखिए पूरी क्लास को, ठीक है। छोटी क्लास होती है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने हम क्लास को लेकर आते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए खाली स्थान पर भरना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन देखते हैं विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया, बी ऑप्शन भाषिक पठन सामग्री, सी ऑप्शन समृद्ध भाषा प्रवेश और डी ऑप्शन संचार माध्यमों का अधिक से अधिक प्रयोग। चलिए कमेंट करके बताइए भाषा अर्जित करने के संदर्भ में क्या होगा सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो चलिए बताइए आप लोग।
चलिए कमेंट करके बताइए, उत्तर बताइए। तो भाषा अर्जित करने के संदर्भ में समृद्ध भाषा परिवेश सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समृद्ध भाषा परिवेश सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखिए चलें। प्रश्न है हमारा, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक है? ए ऑप्शन देखिए, शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने। बी ऑप्शन, शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करे। सी ऑप्शन, शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहे। और डी ऑप्शन, शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे। तो चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि क्या होगा? चलिए बताइए, आवश्यक क्या होगा? चलिए, तो शिक्षक के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें। ठीक है, शिक्षक बच्चों की मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे, ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि बच्चे की मातृभाषा को सर्वप्रथम आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आपको क्लास अच्छी लग रही है कमेंट जरूर करिए, क्योंकि अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो हमारी क्लास उपलब्ध कराने का कोई लक्ष्य नहीं होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी पेडागोजी की ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी पेडागोजी 15 प्रश्न आते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा भी अगर पढ़े होंगे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यह उतना कट टफ जो होता है टफ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेडागोजी के प्रश्न सरल ही आते हैं। जो टफ होता है वह होता है पैसेज का प्रश्न, क्योंकि पैसेज ऐसे से पैसेज दे देता है कि आप उसमें ही भ्रमित हो जाएंगे। ज़्यादातर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बाल विकास, यकीन मानिए अगर आप बाल विकास में 30 में 30 लाने का लक्ष्य रखे हैं तो आप सीटेट आसानी से पास हो सकते हैं, क्योंकि पूरा बाल विकास जो सीडीपी पेडागोजी होता है वह सभी सब्जेक्ट में आता है। आपको नहीं पता तो जान जाइए, आप एक बार प्रीवियस ईयर को देखिए, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि बाल विकास का कितना बड़ा महत्व है सीटेट परीक्षा में। ठीक है, इसलिए मैं बाल विकास की क्लास को ज़्यादा कराता हूँ, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बाल विकास में मैं खुद 30 में 30 नंबर पूरा पूर्णांक ही लाया हूँ सीटेट 2020 की पेपर में। आप देख सकते हैं, मैंने अपनी मार्कशीट को अपलोड कर दिया अपने चैनल पर। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली ज्योति लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है, संभव है कि वह किससे ग्रसित होगी? ए ऑप्शन, भाषाघात से। बी ऑप्शन, डिसलेक्सिया से। सी ऑप्शन, डिस्ग्राफिया से। और डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए कमेंट करिए, उत्तर बताइए जल्दी से। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। आपको यहाँ पर किस से बात की गई? लिखने संबंधित विकार पूछा गया, तो लिखने संबंधी विकार होता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी विकार होता है, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में क्या सर्वाधिक सहायक है? आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर खाली स्थान भरना पड़ेगा। सर्वाधिक सहायक क्या होगा? ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हिंदी भाषा की पत्रिका व पाठ्य पुस्तक। बी ऑप्शन, हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञापन। सी ऑप्शन, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। और डी ऑप्शन, हिंदी भाषा की पुस्तक व विज्ञापन। तो चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए कमेंट करिए। हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वह होगा हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलिए, क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कल फिर मिलेंगे दोपहर 1 बजे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए।